Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर है ये क्लास के बारे में है। आज के लेक्चर में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि क्लास क्या है, क्लास के काइंड्स या टाइप्स कौन कौन से हैं, यानी प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास क्या है, या डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास क्या है। और लेक्चर के लास्ट में मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा जिससे आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि ये सबऑर्डिनेट क्लास है या प्रिंसिपल क्लास है। अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं और आपको उस शॉर्टकट के बारे में पता हो तो आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि ये सबऑर्डिनेट क्लास है या प्रिंसिपल क्लास है और आप जल्द अज जल्द आंसर दे पाएंगे। तो गाइज़, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ओके गाइज़, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास को डिफाइन करते हैं कि क्लास क्या है। क्लास इज़ अ पार्ट ऑफ अ लार्जर और लॉन्गर सेंटेंस दैट हैज़ इट्स ओन वर्ब। क्लास किसी लंबे सेंटेंस का, किसी बड़े सेंटेंस का एक हिस्सा होता है, एक पार्ट होता है जिसका अपना एक वर्ब हो। ठीक है, अब मैं अगर आपको सिंपल वर्ड्स में समझाना चाहूँ तो वो ये है कि अगर हमारे पास कोई लंबा सेंटेंस है, कोई बड़ा सेंटेंस है और उस सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स है और हर एक पार्ट का अपना एक वर्ब है, तो उसी लंबे सेंटेंस के हर एक पार्ट को क्लास कहा जाता है। अब मैं आपको एग्जाम्पल्स की रूह से समझाना चाहूँगा। वो ये है कि अगर आप यहाँ पर देखें तो ये सेंटेंस जो है ये आई से शुरू होता है और फुल स्टॉप पे यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। ठीक है कि आई वेंट टू कॉलेज, मैं कॉलेज गया, तो ये एक पूरा सेंटेंस हो गया। अब दूसरे सेंटेंस को अगर आप देखें कि आई टुक क्लासेस, तो ये आई से शुरू हो जाता है और फुल स्टॉप पे ख़त्म होता है, तो ये दूसरा सेंटेंस हो गया कि आई वेंट टू कॉलेज, मैं कॉलेज गया, एक सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस आई टुक क्लासेस, तो ये हो गया दूसरा सेंटेंस। ये हमारे पास दो सेंटेंसेस हैं, लेकिन अगर इन दोनों सेंटेंसेस को हम देखें तो इन सेंटेंसेस में कोई भी दूसरा पार्ट नहीं है, ये बस सिंपल एक सेंटेंस है और ये भी सिंपल एक सेंटेंस है। अब अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो ये सेंटेंस जो है ये ही से शुरू हो जाता है और यहाँ फुल स्टॉप पे ख़त्म हो जाता है। इस सेंटेंस की दो पार्ट्स हैं, एक यहाँ ही से शुरू हो जाता है और कॉमा पे ख़त्म हो जाता है, और दूसरा पार्ट एंड से शुरू हो जाता है और फुल स्टॉप पे ख़त्म हो जाता है। यानी इस सेंटेंस के दो पार्ट्स हैं। अब आपके माइंड में ये होगा कि सर यहाँ पर तो कॉमा लगाया गया है, तो क्या ये एक सेंटेंस नहीं है? तो आप अपने माइंड में ये रखें कि कॉमा, कॉलन और सेमी कॉलन, इन पंक्चुएशन मार्क से कोई सेंटेंस ख़त्म नहीं होता। ये सेंटेंस के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से अलग करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ पर फुल स्टॉप लग गया तो इसका मतलब ये हो गया कि ये सेंटेंस पूरा हो गया, या कोई क्वेश्चन मार्क लग गया तो इसका मतलब ये है कि सेंटेंस मुकम्मल हो गया। तो अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो ये सेंटेंस यहाँ ही से शुरू हो जाता है और यहाँ पर ख़त्म हो जाता है फुल स्टॉप पे। अब इन दोनों सेंटेंसेस की कंपैरिजन करें, ये हो गया एक सेंटेंस, यानी आई से शुरू हो गया और फुल स्टॉप पे ख़त्म हो गया, तो ये एक सेंटेंस हो गया, और यहाँ ये ही से शुरू हो गया और यहाँ फुल स्टॉप पे ख़त्म हो गया। इन दोनों सेंटेंसेस की अगर हम कंपैरिजन करें तो ये सेंटेंस इस सेंटेंस के लिहाज से क्या है, लॉन्गर सेंटेंस है या लार्जर सेंटेंस है। तो अभी आपको पता चला कि ये हमारे पास क्या है, लार्जर सेंटेंस है या लॉन्गर सेंटेंस है, और ये इससे थोड़ा सा शॉर्टर सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में जो एक पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये है, इसका अपना वर्ब है और इस सेंटेंस का अपना एक वर्ब है, और ये दोनों एक सेंटेंस के पार्ट्स हैं। तो इन दोनों पार्ट्स में से हर एक पार्ट को क्लास कहा जाता है। यानी यहाँ ही से शुरू हो के कॉमा तक ये हो गया एक क्लास, और ये ही से शुरू हो गया फुल स्टॉप तक ये हो गया दूसरा क्लास। तो अभी हमें पता चला कि इस सेंटेंस में कितने क्लॉजेस हैं, इस सेंटेंस में दो क्लॉज है, और हमें डेफिनेशन भी समझ आया
कि क्लास क्या होता है, ये किसी लार्जर सेंटेंस का या लॉन्गर सेंटेंस का एक पार्ट होता है। तो अगर हम इन दोनों के कंपैरिजन करें तो ये सेंटेंस इस सेंटेंस के लिहाज से लॉन्गर है, और उसमें से जो हर पार्ट है, ये देखिए, ये एक पार्ट हो गया और ये दूसरा पार्ट हो गया। तो इन दोनों पार्ट्स को क्या कहेंगे, क्लास कहेंगे। आई होप आपको क्लास समझ आया हुआ होगा। ठीक है, अब हम इस सेंटेंस को थोड़ा सा ग्रामर की रूल्स के लिहाज से ठीक करते हैं, करेक्ट करते हैं। ग्रामर की रूल्स ये हैं कि जब आप कोई एक प्रोनाउन किसी एक सेंटेंस में एक मर्तबा इस्तेमाल करें और वही प्रोनाउन की बात दूसरी क्लास में हो रहा हो, तो उसी प्रोनाउन को हम इस्तेमाल नहीं करते, वो हम ओमिट करते हैं, वो हम रिमूव करते हैं। तो इस सेंटेंस को अगर इंग्लिश की रूल से हम लिखते हैं तो वो इस तरह हो सकता है कि ही वेंट टू कॉलेज एंड टुक द क्लासेस, यानी ये ही यहाँ से रिमूव हो गया और अब हमारे पास सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये पार्ट भी एक क्लास है और ये पार्ट भी एक क्लास है। इसका अपना एक अलग वर्ब है और इसका अपना एक अलग वर्ब है। तो आई होप आपको क्लास सही तरीके से अब समझ आया हुआ होगा। एक मरतबा फिर मैं डिफ़ाइन करना चाहूँगा कि क्लास क्या होता है। क्लास किसी लार्जर या लॉन्गर सेंटेंस का एक पार्ट होता है जिसका अपना एक वर्ब हो, तो उस पार्ट को क्लास कहते हैं। यानी एक सेंटेंस में दो पार्ट्स है या दो से ज़्यादा पार्ट्स है और हर पार्ट का अपना एक अलग वर्ब है, तो हर एक पार्ट को क्लास कहा जाता है। आई होप अब बिल्कुल कन्फ्यूजन ख़त्म हो चुका होगा। क्लास के बारे में आपने एक बात ज़रूर अपने माइंड में रखनी है, आपने ज़रूर एक इस बात को नोट करना है कि अ क्लास मस्ट हैव इट्स ओन वर्ब। यानी जब भी क्लास की बात हो रहा हो, जब भी कोई क्लास हो, तो क्लास का हमेशा अपना एक अलग वर्ब होगा, चाहे वो स्टेट वर्ब हो और चाहे वो एक्शन वर्ब हो, लेकिन क्लास का लाजिमी अपना एक वर्ब होगा। ठीक है, अब हम क्लास के काइंड्स या क्लास के टाइप्स पे आते हैं कि इंडिपेंडेंट क्लास किया है और सबऑर्डिनेट क्लास किया है। ठीक है, अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं। इंग्लिश में क्लास के टू काइंड्स हैं या टू टाइप्स है। एक है प्रिंसिपल क्लास और दूसरा है सबऑर्डिनेट क्लास। प्रिंसिपल क्लास को इंडिपेंडेंट क्लास भी कहा जाता है और मेन क्लास भी कहा जाता है, और सबऑर्डिनेट क्लास को डिपेंडेंट क्लास भी कहा जाता है। अब हम प्रिंसिपल क्लास या इंडिपेंडेंट क्लास या मेन क्लास अंडरस्टैंड करते हैं कि प्रिंसिपल क्लास, इंडिपेंडेंट क्लास, ये मेन क्लास क्या है। प्रिंसिपल क्लास इज अ क्लास ऑफ अ सेंटेंस दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अनदर क्लास फॉर इट्स कंप्लीट सेंस और कंप्लीट मीनिंग। इफ इट इज सेपरेटेड फ्रॉम अदर क्लास और क्लासेस, इट गिव्स कंप्लीट सेंस और कंप्लीट मीनिंग। यानी सिंपल वर्ड्स में अगर आपको मैं समझाना चाहूँ तो वो ये है कि प्रिंसिपल क्लास किसी सेंटेंस का वो क्लास होता है जो किसी दूसरी क्लास पर इन्हिसार नहीं रखता अपने पूरा माने के लिए। यानी प्रिंसिपल क्लास किसी सेंटेंस में वो क्लास होता है कि वो अपने पूरी मानी देने के लिए, पूरा सेंस देने के लिए किसी दूसरे क्लास पर इन्हिसार नहीं रखता। यानी अगर इस क्लास को यानी प्रिंसिपल क्लास को किसी सेंटेंस में दूसरे क्लासेस से अलग किया जाए तो ये अकेला भी अपना पूरा मीनिंग दे सकता है, अपना पूरा सेंस दे सकता है और ये पूरा एक सेंटेंस बन सकता है या सेंटेंस हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ आपको सही तरीके से समझ आ जाएगा। अब अगर हम इस सेंटेंस को देखें फॉर एग्जाम्पल, तो ये सेंटेंस दो क्लासेस से बना हुआ है। एक क्लास यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पर ख़त्म होता है, और दूसरा यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। यानी ये हो गया हमारे पास एक क्लास और ये हो गया दूसरा क्लास। अब ये दोनों क्लासेस अगर हम एक दूसरे से अलग करें, ठीक है, तो ये दोनों क्लासेस अलग अलग मीनिंग दे सकता है। यानी
ये क्लास हो गया कि ही वेंट टू कॉलेज, वो कॉलेज गया, तो पूरा मीनिंग देता है। और दूसरा ही टुक द क्लासेस, और उसने क्लासेस लिए, तो ये अलग मानी दे सकता है और ये अलग मानी दे सकता है, यानी इन दोनों को एक दूसरे पर कोई इन्हिसार नहीं है। ये अलग मानी दे सकता है और ये अलग मानी दे सकता है। इसको पूरा मानी देने के लिए इस क्लास पे इन्हिसार नहीं है, कोई डिपेंडेंस नहीं है, और इस क्लास को पूरा मानी के लिए इस क्लास पर कोई डिपेंडेंस नहीं है, कोई इन्हिसार नहीं है। यानी ये दोनों अलग इंडिपेंडेंट मानी दे सकता है। तो इन दोनों क्लासेस को हम प्रिंसिपल क्लास कहते हैं, या इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं, या मेन क्लास कहते हैं। ये भी हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास है और ये भी हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास है। यानी इस सेंटेंस में जो दोनों क्लासेस है, ये दोनों क्लासेस इंडिपेंडेंट क्लासेस है। इन दोनों को पूरा मानी देने के लिए एक दूसरे पर किसी किस्म का इन्हिसार नहीं है। आई होप आपको समझ आया होगा कि इंडिपेंडेंट क्लास या मेन क्लास या प्रिंसिपल क्लास क्या है। अब अंडरस्टैंड करते हैं सबऑर्डिनेट क्लास को या डिपेंडेंट क्लास को। A subordinate clause is a clause of a sentence that is dependent on another clause for its complete sense or complete meaning. If it is separated from other clause or clauses, it does not give complete sense or complete meaning. यानी सबऑर्डिनेट क्लास वो क्लास होता है जो कंप्लीट सेंस या कंप्लीट मीनिंग या पूरा मानी देने के लिए किसी दूसरे क्लास पर इन्हिसार रखता है। यानी किसी सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा क्लासेस हैं और इस सबऑर्डिनेट क्लास को अगर आपने दूसरे क्लासेस से अलग किया तो ये अकेला कंप्लीट मानी नहीं दे सकता। यानी इसके कंप्लीट मीनिंग के लिए किसी दूसरे क्लास की ज़रूरत होती है। ये किसी दूसरे क्लास पर इन्हिसार रखता है अपना पूरा मीनिंग देने के लिए। ठीक है, यानी सबऑर्डिनेट क्लास वो होता है जो कंप्लीट मीनिंग देने के लिए किसी और क्लास पर इन्हिसार रखता है, तो उस क्लास को सबऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। अब एग्जाम्पल से उसको सही तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। अब अगर हम फॉर एग्जाम्पल इस सेंटेंस को देखें तो इस सेंटेंस में दो क्लासेस हैं, एक ये क्लास और दूसरा ये क्लास। ये क्लास और ये क्लास मिलके एक पूरा सेंटेंस बनाता है, यानी इस सेंटेंस में दो क्लासेस हैं। अब इन दोनों क्लासेस में अगर हम इस क्लास को देखें, ठीक है, कि व्हेन आई एंटर्ड इनटू द रूम, जब मैं कमरे में दाखिल हुआ, तो आप अपने जहन में सोचिए, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि इसके आगे क्या होगा। ठीक है, तो यानी सेंस अभी तक कंप्लीट नहीं है। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो यानी तो क्या हुआ आगे। अब ये क्लास पूरा मीनिंग नहीं देता, सेंस पूरा नहीं देता। सेंस तो देता है लेकिन वो सेंस पूरा नहीं है। हमें कुछ और ऐड करना चाहिए, इस क्लास के साथ कोई और क्लास ऐड करना चाहिए कि ये मानी, ये मीनिंग, ये सेंस कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर अगर आप देखिए, व्हेन आई एंटर्ड इनटू द रूम दे वर टेकिंग टी, वो चाय पी रहे थे। अब यहाँ पर अगर आप देखिए तो कंप्लीट मीनिंग हो गया, कंप्लीट सेंस हो गया। यानी When I entered into the room, जब मैं कमरे में दाखिल हुआ, they were taking tea, तो वो चाय पी रहे थे। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ वो चाय पी रहे थे। अब पूरा का पूरा सेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर अब हम देखें तो ये क्लास जो है ये अपना पूरा मीनिंग देने के लिए इस क्लास पे इन्हिसार रखता है, इस क्लास पे डिपेंडेंट है, तो इस क्लास को हम डिपेंडेंट क्लास कहते हैं या सबऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। इसी तरह अगर हम दूसरे सेंटेंस को देखें कि ऑल्दो ही इज़ पुअर, हालांकि वो गरीब है, तो यानी ये सेंस अभी तक कंप्लीट नहीं है। येट ही इज़ ऑनेस्ट, लेकिन फिर भी वो क्या है, वो ईमानदार है। तो इस क्लास को डिपेंडेंस है, इन्हिसार है पूरा माने के लिए इस क्लास पर। तो ये हमारे पास कौन सा क्लास हो गया, डिपेंडेंट क्लास या सबऑर्डिनेट क्लास।
अब हम अगर इस तीसरे सेंटेंस को देखें, इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम सख्त मेहनत करोगे तो क्या आगे हमें किसी और क्लास की ज़रूरत है, और वो कौन सा है कि यू विल पास द एग्ज़ाम। तो अगर इस क्लास को आप देखें तो इस क्लास को डिपेंडेंस है, इन्हिसार है पूरा मानी देने के लिए इस क्लास पर, ठीक है। तो ये क्लास हमारे पास क्या है, सबऑर्डिनेट क्लास या डिपेंडेंट क्लास। अब हम कंबाइनली दोनों यानी सबऑर्डिनेट और प्रिंसिपल क्लास को अंडरस्टैंड करते हैं सेंटेंसेस की मदद से। ये कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस है। अगर आप इस सेंटेंस को देखें कि व्हेन ही एंटर इनटू द रूम दे वर टेकिंग टी, तो ये क्लास इन्हिसार रखता है इस क्लास पर, तो ये हमारे पास है सबऑर्डिनेट क्लास, और ये इन्हिसार नहीं रखता इस पर, ये पूरा इंडिपेंडेंटली मानी दे सकता है, तो ये हो गया प्रिंसिपल क्लास। अब ये हमारे पास है सबऑर्डिनेट क्लास और ये है प्रिंसिपल क्लास। इसी तरह अगर हम इस दूसरे सेंटेंस को देखें तो इसमें है कि ऑल्दो ही इज़ पुअर येट ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, तो ये क्लास इन्हिसार रखता है इस क्लास पर, तो ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लास, और ये इन्हिसार नहीं रखता इस पर, तो ये हमारे पास हो गया प्रिंसिपल क्लास। अब इसी तरह अगर हम थर्ड सेंटेंस को देखें, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्ज़ाम, तो इफ़ यू वर्क हार्ड ये इन्हिसार रखता है इस पर, तो ये हो गया सबऑर्डिनेट, और ये इन्हिसार नहीं रखता इस पर, तो ये हो गया प्रिंसिपल क्लास। आई होप अब आपको प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास सही तरीके से समझ आया हुआ होगा। अब अगर एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका सही आंसर दे पाएंगे। अब मैं आपको वो शॉर्टकट बताना चाहूँगा कि उससे आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि ये सबऑर्डिनेट क्लास है या प्रिंसिपल क्लास है, ठीक है। तो वो शॉर्टकट ये है कि जब भी आपको किसी भी क्लास के शुरू में इफ़ नज़र आ जाए, व्हेन नज़र आ जाए, व्हेनेवर नज़र आ जाए, ऑल्दो नज़र आ जाए, या इवन दो नज़र आ जाए, तो समझ लेना कि वो सबऑर्डिनेट क्लास है। यानी जब आपको किसी भी क्लास के स्टार्ट में ये वर्ड्स नज़र आ जाए तो इससे पता चलता है कि वो क्लास सबऑर्डिनेट क्लास होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास इस क्लास को अगर आप देखें तो इस क्लास के शुरू में व्हेन लगाया गया है, तो ये हमारे पास है सबऑर्डिनेट क्लास। इस क्लास के स्टार्ट में लगाया गया है ऑल्दो, तो ये भी है एक सबऑर्डिनेट क्लास। इस क्लास के स्टार्ट में इफ़ लगाया गया है, तो ये भी है सबऑर्डिनेट क्लास। आई होप अभी आपको ये शॉर्टकट समझ आया हुआ होगा। अब आपने एग्जामिनेशन हॉल में टाइम वेस्ट नहीं करना है। जब भी आपको किसी भी क्लास के शुरू में ये वर्ड्स नज़र आ जाए तो बस समझ लेना कि वो सबऑर्डिनेट क्लास है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया हुआ होगा। टेक केयर, बी हैप्पी एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।